नमस्कार दोस्तों, द थिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन, लेटेस्ट 50 क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपका। तो लगातार हमारी वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और शेयर करते रहिएगा। और लाइक के साथ साथ जो आप फर्स्ट व्यूअर हैं वो शेयर कीजिएगा और शेयर के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में ही आपका बेल आइकन दिया, उसको जरूर दबाइएगा क्योंकि जो भी हम यहाँ पर वीडियो लेके आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन लेके आए, इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी दिया है, FTP भी दिया है, TCP/IP दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इसके लिए ना IMPT इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें दिया हुआ है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दिया है। ओके, तो ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो इसमें कोई नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक युग कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। तो आपको इसमें बता दूं कि इसमें भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं आधुनिक युग में, तो एनालॉग तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट सिग्नल को इस तरीके से उठाया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 1 दिया है और आगे चल के 5 आया तो यहाँ पर 5 तक जंप करेगा, ये 15, क्योंकि डिजिटल में आप देखिएगा, अगर आप कभी डिजिटल मीटर देखते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है। ओके, तो ज़्यादा डीपली ना जाते हुए तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके आए हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकल में पावर पॉइंट देखा है तो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू भी होता है, नॉर्मल व्यू भी होता है, बस एक ही नहीं होता, ओनली शॉर्टर व्यू। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, C आंसर होगा आपका, शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जीवन योजना का शुभारंभ कब हुआ। दोस्तों आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना चलाई थी 9 मई 2015 को। जैसे ही इनका चुनाव 2014 में हुआ था, इनकी बहुत सारी योजनाएं थी जो देश हित में थी। तो इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का हम लोगों ने पहली वीडियो में इनकी एक योजना के बारे में जिक्र किया था, जो जनधन योजना थी उसके बारे में, क्योंकि आजकल ना ये क्वेश्चंस भी अपडेट होके आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता हो। तो इसमें एड्रेस मुख्य होता है। एड्रेस आप जानते हैं ना, IP एड्रेस वगैरह, तो वो मुख्य होता है। तो इसमें आंसर होगा एड्रेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो टाइल्स विंडोज़ कुछ नहीं, इसमें फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम में ही काम होता है। वेब पेजेस किस में काम करते हैं, फ्रेम में काम करते हैं। तो नेक्स्ट आपका वेब पेज जानते ही हैं आप लोग, वेबसाइट में यूज होने वाले HTML से रिलेटेड जो भी होते हैं वो पेज होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती हैं, इस तरह के बोर्ड का कॉमन नाम दिया जाता है। आपको मालूम है कौन सा होता है। देखो मैंने जब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था और हार्डवेयर वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर बताया है मदरबोर्ड होता है, क्योंकि सबसे पहले CPU मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड ही एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें ही सारी चीज़ें लगी होती हैं। ओके दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारी जो हार्डवेयर की लिस्ट है, प्लेलिस्ट, उसमें जाइएगा। आप वहाँ पर वीडियोस दी हैं, उन वीडियो को आपको वर्चुअल क्लासरूम की तरह है, आपको सारी चीज़ दिखाई गई हैं, तो वो देखिएगा ज़रूर। ओके, लाइक करते रहिएगा दोस्तों और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने के साथ साथ अगर कोई नई टॉपिक बनानी हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नई वीडियो किसकी बना। देखो जैसे ही हम यहाँ पर मेहनत करते हैं वैसे आप लोग थोड़ा सा एफर्ट हमारे साथ कीजिएगा, मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ आगे चल के एक नया चैनल हो जिसमें हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करें और रियलिस्टिक, यानी कि टोटल फ्री हो, गाँव देहात के लिए भी फ्री हो। जो आजकल चैनल चल रहे हैं उनमें पेड है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो टीम है वो मतलब फ्री में काम करे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटरनेट हैज़ द कैरेक्टर्स, इंटरनेट की विशेषता होती है। तो भाई आपको आंसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुबह से, भाई बिल्कुल सही बात है, ये कॉर्पोरेट में क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करता है, बिल्कुल सही बात है। संस्था के अंतर्गत लोगों को संपर्क, भाई एक दूसरे संपर्क भी तो स्थापित कराता है इंटरनेट। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी, मतलब ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो लगातार बने रहिएगा। क्वेश्चन सारे हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, हर रोज़ 50 करेंगे ना तो हमारा ये पेपर बिना किसी उसके निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े रहता है। तो भाई सर्वर जोड़े रहता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मिनी कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर, क्लाइंट, मेन फ्रेम ये नहीं होते हैं। भाई सबको जोड़ने के लिए क्या होता है, एक सर्वर बनाते हैं, यानी कि एक ऐसा मेन कंप्यूटर बनाते हैं जिससे हम
छोटे छोटे कंप्यूटरों को क्या करें, जोड़ दें। तो ये जो हमारा है ये हमारा सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्वर कहलाता है, सर्वर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं किसको? एक से अधिक नहीं, एक दो से अधिक नहीं, नहीं भाइयों, दो से अधिक भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर दिया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है। हम लोग ईमेल के साथ 2 3 4 5 6 फाइल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया है वो आया है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। क्या क्या कार्य कर सकता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम? डिस्क एवं फाइल मैसेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैसेज करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैसेज करता है, मैनेज करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। नेक्स्ट उपरोक्त सभी भाई सबसे बड़ी चीज़ है, ये कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे आप विंडोज़ है, मैक है, iOS है, लाइनक्स यूनिक्स है, ये सभी, तो ये सभी सारे काम करते हैं। तो इसमें आपका आंसर आता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है। सबसे बड़ी बात है उसके पोर्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से कोई नहीं है, IP एड्रेस से। दोस्तों मैंने आपको बताया है IP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ISP की होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए IP यानी कि ऐसा नाम या ऐसा एड्रेस जिसके द्वारा एक कंप्यूटर की लोकेशन या दूसरे कंप्यूटर में की लोकेशन मालूम करते हैं, जिससे कि डेटा को हम एक दूसरी जगह से यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट एक जगह, तो आपका आंसर होगा IP एड्रेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर बात समझ में आ रही है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आप अपने मन से करते हैं लेकिन करिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अच्छा कमेंट करते हैं, कुछ तो मनोबल हमारा बढ़ता है। और अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं, पहले व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जैसे ही मैं किसी भी वीडियो को छेड़ूंगा और आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। ओके, घंटा बजना चाहिए आपके पास। मज़ा आ रहा हो तो आगे पढ़ते रहिएगा। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखो सबसे पहली बात यह है कि देखो पहले हम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। OCR, OMR उपरोक्त सभी। देखो OCR होता है ऑप्टिकल, यहाँ पर दिया है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो हमारे उसको ले लेता है प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट के रूप में, और आउटपुट में जैसा हमें चाहिए होता है वैसे देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल विशेष प्रभाव कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह आता हो क्योंकि आपने पावर पॉइंट पर रखा होगा। अगर पावर पॉइंट नहीं पढ़ा है तो पावर पॉइंट में जाइएगा, प्रैक्टिकली में आपको दिया होगा कि भाई यहाँ पर आंसर जो है, एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किया था प्रभाव, कस्टम एनिमेशन, वर्तमान एनिमेशन, बदलाव। यहाँ पर आता है कस्टम किया जाता है, कस्टम स्लाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टम स्लाइड से आप अपने अकॉर्डिंग टू स्लाइड को लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए लेफ्ट एरो दबाने के बाद किसी भी स्लाइड को आप रोक सकते हैं जो चल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, और हमेशा क्या होता है कि कोई भी पेपर जो होता है, अगर पेपर को बनाना आता है तो उसमें कुछ सिंपल भी रखे जाते हैं, कुछ टफ भी रखे जाते हैं। अब बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे सारे सिंपल ही मिल जाएंगे, तो उससे पेपर नहीं निकलने वाला, क्योंकि पेपर का मॉड्यूल बदल गया है। आपको समझना चाहिए, हम लोग यहाँ पर जो 3000 की सीरीज चला रहे हैं, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन पर गौर करना है, क्योंकि आपको मिनिमम 65 या 64% नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। आप सोचो कि नहीं भाई ये आसानी से आ जाएंगे, तो अब वो हलवा नहीं है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ेंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा बनाने के लिए तो आप लोग पढ़िए ज़रूर। उस बार का नाम है जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेन्यू को होल्ड करता है। भाई सबको मालूम है, नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। सबसे ऊपर आता है तो टाइटल बार, फिर साइड में ओरिजेंटल, नीचे एक और लाइन आती है उसे स्टेटस, इसके सबसे लास्ट में जो आती है वो टास्क बार आती है। क्या आती है? टास्क बार। इसी बार सारे प्रोग्राम ओपन रहते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन
नॉन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। ये भी देखो पावर पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चन पावर पॉइंट्स दिए हो, अच्छी तरह पढ़ना सब लोग। वाइप ऑल ओवर बिट बाइट बिट कोई नहीं, इसमें सबसे बोल रहा है डिजॉल्व स्लाइड ट्रांजिशन, मतलब कोई टेक्स्ट एकदम उभरेगा और एकदम क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, बहुत ही आराम से दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है देखो, इसमें दे दिया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि है। बहुत ही एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है इसमें, मतलब भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना में देखो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, आप लोगों को बाहर समझना पड़ेगा कौन कौन सी आपके लिए लाभदायक है, आप उन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराइएगा। उससे आगे चल के फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको जरूर योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे बच्चियों के लिए लगाया था कन्या सुकन्या योजना लगाया था, आया ना, आजकल पढ़ाई के लिए उन्होंने निकाला है भाई 2.0 का करके एक ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें दिया है, और कहीं ना कन्यादान करके उसमें आपको पढ़ाई का उसमें दिया है। अच्छा, इसमें ना जीवन बीमा दी जाने वाली राशि जो 2 लाख है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये एक्सेल से क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला जो सेल D4 क्या है पहले आपको समझना चाहिए। D4 है, D जो है वो कॉलम नंबर है और 4 जो है वो रो नंबर, इन दोनों से बनती है सेल नंबर। क्या बनता है? सेल का नंबर बनता है। और अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई फॉर्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू में गुणा करेगा तो देखो पहले क्या कह रहा है, ये पहले कह रहा है जोड़ने के लिए, तो यानी कि 2 नंबर को जोड़ना है, D4 और C2 को जोड़ना है, के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया है, वैल्यू से जोड़ने के लिए गुणा करेगा, और वो कौन सी होगी, उसमें दिया है B2। क्या दिया है? B2 से जोड़ने के लिए। तो आप इसमें देखिएगा फटाफट कहाँ है दिया है, देखो C4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा, यानी कि B2 से गुणा करेगा। तो पहले दोनों को जोड़ो, देखो D4 इक्वल का साइन जरूर लगता है, तो इक्वल लगाया D4 प्लस C2, हाँ D4 प्लस C2 इंटू B2। देखो दोस्तों यहाँ पर आंसर एक ये भी दिया है और एक ये भी आपको दिया है, लेकिन सही कौन सा होता है? एक्सेल प्योरिटी की बात करता है तो सही जो होगा वो ये होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, इक्वल जरूर होता। जब इक्वल नहीं होता है तो सिंबल के रूप में अगर हम इक्वल नहीं लगाते तो हमें जो लिखना चाहिए था वो ये लिखना चाहिए था, हम प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे D4 प्लस लगाएंगे हम C2, इसके बाद इंटू लगाएंगे और लगाएंगे B2। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा कि बोर्ड मास के थ्रू ये हो सकता था, इसमें आपस में गुणा हो जाता, इसके बाद ये हो जाता, तो इसलिए ये गलत हो सकता था। तो आंसर आपका कौन सा है? आपका जो आंसर है वो ये है, आप इसमें ये आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, कौन सा? एक रेडीमेड फार्मूला होता है भाई, कौन सा होता है? रेडीमेड फार्मूला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, बना होता है किससे भाई? 3 भागों से। कल ही वाले में क्वेश्चन बता दिए, जैसे मैंने लिया था abc@gmail.com, एक एड्रेस ये @ और एक gmail.com, ये 3 भागों में बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आप जैसे कि कीबोर्ड माउस का उपयोग इनपुट देने के लिए करते हैं, तो आप इनपुट देने के लिए करते हैं तो क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट लेने के लिए करते तो आउटपुट डिवाइस होती। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। और जब कंप्यूटर में देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं भैया? सॉफ्ट कॉपी। और जब प्रिंट आउट निकलता है तो हार्ड कॉपी। 1 गीगाबाइट समतुल्य है किसके? 1024 मेगाबाइट के। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत आप कोशिश अगर कर रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। और एक बात ध्यान कीजिए, सुन लीजिएगा कि पेपर अब सरल नहीं आता, अब पेपर हमेशा कैसा आता है? कठिन आता है। तो आप उसको मद्देनज़र देखिए, तैयारी करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिछले वर्कशीट प्रेस करने के लिए क्या दबाते हैं भैया? अगर हमें पुरानी वाली वर्कशीट पिछली वर्कशीट पे पहुंचना है ना, फिर तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल पेज अप करना पड़ेगा। मतलब अगर नीचे हम आ चुके हैं तो अप करना पड़ेगा, अगर हम ऊपर और नीचे आना है तो पेज डाउन करना है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है आप लोगों को, आप देखते रहिएगा। अगर नहीं है तो आगे चल के हम लोग यहाँ पर टेलीग्राम लिंक बना लेंगे, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके, अभी फिलहाल यूट्यूब से जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम लोग आगे कोशिश करते रहें। और आपका कमेंट ना बहुत इफेक्टिव होगा, जिससे कि हम आगे कुछ ना कुछ करेंगे। तो स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए
देखिए यह एक मेन्यू कमांड है। कौन सा? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स मेन्यू कमांड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वह कौन सा कमांड है जो कि चयनित स्तंभ, स्तंभ जानते हैं, रो को बोलते हैं, या तालिका के चयनित पंक्तियों, पंक्तियों कॉलम को बोलते हैं, हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस प्लस और ये। लेकिन ये ना एक इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन आए भी, फिर भी आप लोग याद रखना क्योंकि अपने लिए है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड इनटू इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी में कौन सा? CERT, ये एक इंटरनेट सिक्योरिटी है। MIT DSL W3, तो इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित जो है वो है CERT। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इस तरीके की थी ना, तो मशीन लैंग्वेज निम्न में कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो अरे भाई सी भी हाई लेवल में, ADA BA C++, इसमें क्या है? इसमें आंसर ही नहीं है, तो इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट आपका दिया गलत स्टेटमेंट को चिन्हित कीजिए। हाइफेन का प्रयोग स्वतः या मैनुअली दोनों तरीके से हो सकता है। तो हाँ, ये आंसर सही है, बिल्कुल ये हो सकता है हाइफेन का यूज, हाइफेन तो लगाना आता ही है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नहीं आता है तो आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको कीबोर्ड पे जाके देख लीजिएगा, दिया हुआ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका आता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस ट्रोपोलॉजी की आवश्यकता है। देखो वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा। बस ट्रोपोलॉजी, अच्छा बस ट्रोपोलॉजी, पहले देखो ट्रोपोलॉजी क्या होती है। जैसे आप कंप्यूटर हैं, ये हमने छोटे छोटे कंप्यूटर जोड़ रखे हैं। अब यहाँ पर एक मेन कंप्यूटर, इसको हमने जोड़ दिया तो स्टार बन गया। इसी तरीके एक मेन कंप्यूटर है, इससे हमने दूसरा कंप्यूटर, इससे हमने तीसरा, इस तरीके से। तो ये सब भी जो लाइंस जुड़े रहते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ना। इसमें देखो बस ट्रोपोलॉजी की आवश्यकता होती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए। ओके, समझ रहे हो, बहुत सारे कनेक्शनों को करने के लिए बस ट्रोपोलॉजी, स्टार, रिंग और मेश। लगातार दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको भी आगे चल के कोई भी एग्जाम देना है जिसमें IT से रिलेटेड यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलते हैं जल्दी से जल्दी। एड्रेस 127.0, देखो 000 की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो एड्रेस है वो क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास मालूम होना चाहिए कि ये लूप बैक एड्रेस है। कौन सा है? लूप बैक। ऐसे ही हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो एड्रेस बनाते हो, IP एड्रेस भी बनाते हैं इसी तरीके का। ओके दोस्तों, ये समझ में आ जाना चाहिए। 127 या 168.1 या 192.168.0.1 इस तरीके से हम बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। तो कौन सा करता है? आपको मालूम होना चाहिए 12 PT यानी कि पर टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन, ये आपका करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का? तो आप Ctrl+1 दबा दीजिएगा, फॉर्मेट टेक्स्ट आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिकें जो भी हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी अगर हमारे जो मतलब लिंक में जाएंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट के साथ अपना मैसेज, जो भी मोबाइल नंबर अगर वगैरह वगैरह जो भी आप डालेंगे या अपनी ईमेल ID डालेंगे, तो हम इन पे आपको एक PDF सेंड कर देंगे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा चैनल मतलब कोई भी पेड वगैरह नहीं वो करता है। वैसे आजकल यूट्यूब पे ये सब बहुत कुछ चल रहा है ना। तो आप फ्री में क्लास लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें इसकी PDF भी चाहिए तो आप कहीं ना कहीं हमारे वहाँ लिंक में जाइएगा, वहाँ कमेंट कीजिएगा, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर देंगे या ईमेल ID देंगे तो मैं उस पर सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट आपका आता है डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। क्या नहीं है? नंबर वैध नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि परिसीमा पर यहाँ पर लिखा हैज़ ए लिमिटेशन दैट ये वी कैन ओनली इन्फॉर्मेशन टू इट और कांट ऑफ मॉडिफाई इट। यह है कि उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए ना, ये काम सिर्फ किस में होगा? CD-ROM में होगा। हार्ड डिस्क में हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क हमारे पास भी हो जाती है, टेप ड्राइव भी होती है, लेकिन CD-ROM के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है भाई एक्सेल के फार्मूला बने होते हैं। तो एक्सेल के फार्मूला कैसे बने? तो केवल अंकगणितीय ऑपरेटर से नहीं, कोई नहीं, केवल फंक्शन से नहीं, अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस इक्वल आदि फंक्शन। हाँ, ये चीज़ आप मान सकते हो कि जब एक्सेल में मैंने आपको बताया भी है, इक्वल भी लग जाता है, प्लस माइनस, तो इस तरीके से सिंबल ये भी लग सकते हैं, नंबर भी, न्यूमेरिक। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला हो या यही वाला हो, तो इसमें सारी चीज़ें आती है। तो आपका आंसर होगा जो अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल, प्लस, माइनस ऑन फंक्शन से। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करते ही
जाइएगा और करते हुए जाइएगा। तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप देखो लाइक करने में आपका तो कुछ नहीं आता, लेकिन हम लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। ओके, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। आपका एक लाइक हमारे मनोबल के लिए बढ़ाता है। जितने व्यूअर देख रहे हैं वो सभी लोग एक फर्स्ट व्यूअर हैं आप, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर, बेल आइकन को टच करेंगे ना तो घंटी इधर बजेगी। ओके, तो जब इधर घंटी बजे, जब हम छेड़ेंगे तो घंटी आपकी तरफ बजेगी, आपकी तरफ नोटिफिकेशन जाएगा, ऑन करोगे तो आपके पास हमारी न्यू वीडियो पहुंचेगी। ओके, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है, स्प्रेडशीट जैसे ही आता है वर्ड वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं एक्सेल की बात हो रही है। तो उसमें क्या आता है, फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया, ताकि आपका बिजनेस आपके कंप्यूटर को वही नाम दे सके। भाई डोमेन नेम का हमेशा क्या है, ताकि लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें। जैसे आपने लिखा ABC.in, अब किसी ने लिखा ABC, तो .in से तो आपका हो गया ना, वो क्या करेगा, तो हम लोग लगाएंगे .com, तो क्या हो जाएगा, ये कॉम जब लगाएंगे तो आपको सर्च करेगा, इन लगाएगा तो दूसरे को सर्च करेगा, ORG लगाएगा तो तीसरे को सर्च। इस तरीके से डोमेन आर के कंप्यूटर को आसानी से खोज सके, इसके लिए लगाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है, तो किस में हो सकता है भाई, टेक्स्ट का सभी में हो सकता है, सिंगल वर्ड या एक लाइन में, एक पैराग्राफ में, संपूर्ण डॉक्यूमेंट में, सभी हो सकता है। आंसर कौन सा होगा, सम भी होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है, कौन सी योजना को लागू करने में एक दिन से अधिकतम खाता खोलने का विश्व रिकॉर्ड भारत सरकार ने बनाया। आपको मालूम है ना, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। ओके, कौन सा है, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने रिकॉर्ड बनाए थे एक दिन में खुलने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी करते हैं। डॉस के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई जो होती है वो 8 बिट की हो सकती है। ओके, तो ये वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर डॉस आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप एक बार को हमारी जो क्लास में आइएगा वहाँ से पता कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसकी भी वीडियो बना के डाल दूँगा, उससे भी आप बस कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो आपको ज़रूरत है तो। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर आपको कौन सा होगा, प्रिंटर होगा। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है, तो हेडर आपको मालूम होना चाहिए भाई, प्रत्येक पेज के टॉप पर, प्रत्येक पेज के बॉटम पे, हेडर हमेशा टॉप पे होता है, तो आंसर कौन सा होगा, टॉप पे। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, टॉप पे होगा। हेडर और फुटर होता है वो बॉटम में होता है ना। नेक्स्ट आपका होता है, प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन, भाई प्रिंटिंग के लिए पोर्ट्रेट भी हो सकता है और लैंडस्केप भी होता है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा। अच्छा, सबसे बड़े कन्फ्यूजन जो होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसा होता है, तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर करते रहा हूँ। देखो भाई, ये जो पेपर बनाया मैंने, देखो ये हमारा कौन सा है, ये हुआ पोर्ट्रेट, कौन सा हो गया, पोर्ट्रेट। और इसी पेपर को अगर हम ऐसे करके कर देते हैं तो ये हमारा कौन सा है, लैंडस्केप हो गया। तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। तो प्रिंटिंग में तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो आंसर कौन सा होगा, C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करते हुए जाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहेगा अगर आप लाइक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हो प्लेटर को, यहाँ पर प्लेटर लिखा है, को निम्न विभक्त हो सकता है, तो भैया किस में हो सकता है, लाइन कलर में, फिल कलर में, फॉन्ट कलर में, भाई सभी में हो सकता है, तो आंसर कौन सा होगा, सभी में। नेक्स्ट आपका आता है, एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रसंस्करण की गति को सामान्य रूप से प्रसंस्करण में माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड सामान्य रूप में व्यक्त किया जा सकता है, भाई मेगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में हो सकता है, किलोमीटर घंटा में नहीं होगा, माइल्स में नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड वाला नहीं है भैया, ये ना मेमोरी की स्पीड है, तो ये ना आपके ब्रेन की स्पीड है, ये CPU की स्पीड, तो मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी फॉर्मूले में सेल एड्रेस ये और यहाँ पर $4 का मतलब ये है कि क्या मतलब है, मिस्ड सेल रेफरेंस है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नेक आप ध्यान रखो। अब गड़बड़ी कैसी है, इसमें ना जैसे जोड़ दिया है, अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ पर लिखा है $4, तो ये ना मिक्स्ड है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें, तो ये जो आपने लगाया है सेट बहुत ही उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चन थे, मतलब अगर कोई हार्ड पेपर बनाता भी है तो इनमें क्वेश्चन आएंगे आपके। तो जैसे ही आपने पूरी वीडियो ऐसे लगातार वीडियो देखना, 50 क्वेश्चन है डेली, 15 मिनट 10 मिनट आप निकाल सकते हो, 5 मिनट आप देखिएगा और इसको सेव करते जाइए। अगर आपको लगता है नोट्स बनाने तो नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन तो बचे हुए हैं, पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब है किसी प्लेटफॉर्म से मुक्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में SMIS
SMI का फुल फॉर्म है, आपको बता दूं, सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। मतलब मल्टीपर्पज़ का मतलब समझ रहे हो, जैसे आप बिजनेस होता है तो सिंगल तो नहीं होता, मल्टी होता है, बहुत सारे लोग अपने लॉगिन पे जाके मेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसका जो फुल फॉर्म है वो यही है, SMI। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद लाइक कीजिएगा। लाइक इतने कर दीजिएगा, जितने लोग देखते जा रहे हैं उतने लाइक करते जाइएगा, और अगर नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।